जैन जी है उनसे संवाद किया गया है और पिछले दिनों से जैन जी काफी चर्चा में है। कांग्रेस लगातार संवाद कर रही है। किस तरह की यहाँ पर जैन जी की बातें हुई? क्या उनको अमल में, जैसे आपने बताया, विधानसभा में लाया जाएगा? किस तरह की बातें रही? देखिए, आज मैं यहाँ जो जैन जी से मिला, बच्चों से मिला, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। और मैं चाहता था कि विधानसभा का सत्र जो आ रहा है, 20 तारीख से जब सत्र शुरू हो, तो इन बच्चों के मुद्दे भी यहाँ विधानसभा के अंदर उठे। ये क्या चाहते हैं, क्या इनकी सोच है, उनको विधानसभा के माध्यम से पूरा राजस्थान सुने। आज इसलिए मैं बच्चों से मिला हूँ, और बच्चों ने जो स्कूलों की स्थिति, एजुकेशन सिस्टम की स्थिति, जो वैकेंसीज की स्थिति, स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई चीजें, पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट से जुड़ी हुई चीजें, इन सभी विषयों पे उन्होंने चर्चा की है। यहाँ तक कि यूसीसी कानून तक पे भी चर्चा की है। वो जानना चाहते हैं कि इन पे हमारा रुख क्या रहेगा, हम क्या आवाज उठाएंगे, और आने वाले समय में इन सब चीजों का भविष्य क्या है। विशेष जो बात थी वो एआई को लेके थी। एआई हमारी जो जॉब्स है उन पे इस समय भयंकर खतरे के रूप में है। जॉब्स चली गई हैं, लाखों युवाओं की जॉब्स जा चुकी है। भविष्य में किस प्रकार से हम वापस एआई से जॉब को क्रिएट कर पाएंगे, किस प्रकार से एआई जो हमें नुकसान पहुंचा रहा है उसका सामना कर पाएंगे, और एआई को हथियार बना के किस प्रकार से हम जॉब क्रिएट कर पाएंगे, इन सब विषयों पे चर्चा हुई है। काफी सार्थक चर्चा रही है, और मैं समझता हूं ये युवा वर्ग आज का काफी पढ़ा लिखा है, इंटेलिजेंट है, राजस्थान के बारे में सोचता है, देश के बारे में सोचता है, एजुकेशन सिस्टम के बारे में सोचता है, राजनीति के बारे में भी सोचता है कि राजनीति किस प्रकार की होनी चाहिए। वो डिबेट के बारे में भी सोचता है कि विधानसभा और लोकसभाओं के अंदर अच्छी डिबेट होनी चाहिए। जो ऐसा वर्ग जिसके मुद्दे कोई नहीं उठाता, उसके मुद्दे भी सदन के अंदर आने चाहिए। तो ये सारी चर्चाएं यहाँ हुई है। देखिए, आज पूरे विश्व के अंदर सबसे युवा देश हमारा है, युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा हमारे पास है। उसी युवा को बरगलाकर, बहकाकर, जाति धर्म के नाम पर उनको बहकाने का काम किया और वोट लेके गायब हो गए। उनको उनकी समस्याओं पे खुद के भरोसे छोड़ दिया। आज ये वर्ग ऐसा है जो वापस जो है, जिन लोगों को सत्ता में बैठाया है उनको उतारने की ताकत रखता है, और ये मुखर हुआ है जिसको डर नहीं है। वो संविधान के अंदर जो अभिव्यक्ति की आजादी है उसका पूरा प्रयोग कर रहा है, वो अपनी बात को रख रहा है। वो नहीं डर रहा सरकारों से, वो नहीं डर रहा AK-47 से, वो नहीं डर रहा पैलेट गन से, वो नहीं डर रहा लाठियों से। वो अपनी बात को कहना सीख गया है। अभी कल अलवर थानागाजी का प्रकरण आपने देखा हो, एक छोटी बच्ची होगी, 6ठी 7वीं 8वीं क्लास की होगी, जिस मजबूती के साथ वो अपनी बात रख रही है। सही बात है कि जहां उनकी खुद की बच्चियां पढ़ती हैं, क्या वहां भी ऐसी स्थिति है? ये सवाल हम सबको समझना पड़ेगा कि आज ये सरकार जिस एक प्रोपेगंडे के तहत चलती है, जाति और धर्म के नाम पे लोगों को बांटने का काम करती है, जो पैसा एक्चुअल में बच्चों की एजुकेशन पे और बच्चों के जॉब्स पे खर्च होना चाहिए, वो पैसा भ्रष्टाचार के अंदर जा रहा है या दूसरी जगह पे जा रहा है, चंदा चोरी हो रहा है। इन सब चीजों का जवाब ये युवा चाहते हैं, और जवाब सरकार को देना पड़ेगा। अब नहीं तो चुनाव आ रहे उसमें देना पड़ेगा। आज मुख्यमंत्री जी चिट्ठी लिख रहे हैं बच्चों को, 18 साल के होने के बाद में उनको जन्मदिन की बधाई भेज रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, आप इन बच्चों को लिख के भेजिए कि आज यहाँ के कितने स्कूल खराब थे, कितने आपने ठीक करा दिए, कितने स्कूल 3768 स्कूल जो जर्जर घोषित किए थे, कितने आपने बना दिए। ये भेजिए लिख के उनको, जो बच्चों को पता चले कि हमारा मुख्यमंत्री हमारे लिए क्या कर रहा है। वो तो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ चुनावी फंडा, आप आने वाले समय में वोटर बनेंगे, मजबूती के साथ आप जो है राष्ट्र निर्माण में साथ दीजिए। हम सब राष्ट्र निर्माण के लिए बैठे हैं, लेकिन राष्ट्र को आज खोखला कौन लोग कर रहे हैं, ये बात अब जैन जी पहचान चुका है।